हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका 50 हर्ट्ज आईटीआई के इस प्लेटफॉर्म पे। मैं शिवशंकर मौर्य आप सभी का स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं आप लोग, बताइए क्या हाल चाल है, सब ठीक ठाक तो है ना। आज हम क्या करेंगे, केवीएल पढ़ाने जा रहे हैं। तो आशा तो यही करते हैं कि आप लोग खुश होगे, जहां होगे मस्त से रहोगे। और केवीएल में क्या पढ़ा, क्या पढ़ेंगे आज। केवीएल क्या पढ़ाए थे कल, केसीएल। कल केसीएल पढ़ा है। केसीएल में करंट किस हिसाब से जाती है, किस हिसाब से क्या बोलते हैं करंट का मान निकाला जाता है किसी ब्रांच में, किसी नोड से आने वाली धारा का मान जाने वाली धाराओं के योग के मान के बराबर होती है। वो हमने कल आपको बताया था। यहां आज हम पढ़ेंगे क्या, केवीएल, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। ठीक, ये हमारा प्यारा सा चैप्टर का नाम है 50 हर्ट्ज आईटीआई। आज बेसिक इलेक्ट्रिसिटी क्लास 6 छठा क्लास है आज हमारा यूट्यूब पे। तो देखते हैं केवीएल क्या होता है। केवीएल पहला पॉइंट यह है कि इसमें यह ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित। जो हमारा केसीएल था, कल शायद हमने ये एक पॉइंट नहीं बताया था आपको। जो हमारा केसीएल था वो आवेश संरक्षण के सिद्धांत पे था। ये क्या है, ये ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पे है। जो केसीएल था वो आवेश संरक्षण के सिद्धांत पे था, ये हमारा ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पे कार्य करता है। ठीक, आधारित है उस पर। इसमें होता क्या है, इसकी परिभाषा क्या होती है, तो क्या कहते हैं केवीएल की, किसी बंद परिपथ में, कोई भी परिपथ हो अगर वो बंद हो तो उस परिपथ में लगे तत्व के वोल्टेज का योग जो है शून्य होता है, विभव। मान लो कि क्या है, उसमें परिपथ, कोई एक परिपथ ले लो, उस परिपथ में एक तरफ बैटरी लगा दो, एक तरफ रेजिस्टेंस लगा दो, फिर एक तरफ और बैटरी लगा दो, एक और रेजिस्टेंस लगा दो। इन सभी का ये टोटल एक में जुड़ जाएगा। अगर सब क्या होगा, एक परिपथ हो जाएगा। ये टोटल क्लोज्ड परिपथ। ओपन परिपथ में ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, केवल क्लोज्ड परिपथ। जब भी परिपथ क्लोज्ड होगा तो ये फार्मूला उस पर लागू होता है। सूत्र क्या बोलते हैं, परिभाषा क्या कहता है कि यदि किसी बंद परिपथ में वोल्टेज, मतलब किसी बंद परिपथ में सभी तत्वों, जितने भी तत्व उसमें लगे हुए हैं, बैटरी लगी है, रेजिस्टेंस लगा है, सभी तत्वों के वोल्टेज ड्रॉप, विभव का योग जो है शून्य होता है। तो परिभाषा देखो, किसी बंद परिपथ में लगे हुए सभी तत्वों के वोल्टेज या विभव का योग शून्य होता है। ये तो है इसकी परिभाषा केवीएल की। तो क्या है परिभाषा, एक बार आप लोग फिर से रिवाइज कर लो। किसी बंद परिपथ के, परिपथ क्या है, बंद है, किसी बंद परिपथ में उपस्थित सभी तत्वों के, एक तत्व नहीं, जैसे जितने भी तत्व उसमें लगे हुए हैं, सभी तत्वों के वोल्टेज या विभव का योग शून्य होता है। कैसे इसको समझेंगे, एग्जाम्पल देखो। जैसे क्या है, देख, ये हमारा एक रजिस्टर हो गया, हमने यहां से क्या किया, एक बैटरी लगा दी, फिर यहां मान लो एक हमारा रजिस्टर हो गया, यहां पे देखो एक और बैटरी हमने लगा दी। ये हमारा परिपथ क्या है, बंद है, क्लोज्ड। देखो इस तरफ से सजा के ये पूरा बंद परिपथ है। तो इस बंद परिपथ में उपस्थित सभी तत्वों, कितने तत्व हैं, 1 2 3 4, सभी तत्वों का जो योग होगा, वोल्टेज या विभव का योग होगा, वो शून्य होगा। विभव का योग मतलब मान लो इसको क्या मान लो, V1, इसमें जो वोल्टेज है V1, इसमें जो वोल्टेज जाएगा V2, इसमें जो वोल्टेज जाएगा V3 और इसमें जो वोल्टेज जाएगा V4। नामकरण हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये देखना है कि इन सभी तत्वों का विभव का योग जो है शून्य होता है। यहां से देखो
अगर इन सभी का योग करोगे शून्य कैसे होगा, देखो V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 इक्वल 0। इन सभी तत्वों के वोल्टेज का योग करने पे शून्य आना चाहिए, तब तो वो वोल्टेज क्या बोलते हैं केवीएल है। ठीक, ये आप हमेशा याद रखो, सभी को जोड़ने पे हमारा मान शून्य आना चाहिए। इनमें से करंट निकालना हो तो वो निकाल लेंगे। अब जैसे इसमें ये बैटरी है, इसमें पता है कि यहाँ वोल्टेज V1 जा रही है, और ये भी बैटरी है, इसमें भी पता है कितनी सप्लाई निकल रही है V। लेकिन ये रजिस्टर है, अगर इसमें ना पता हो कि कितनी देर सप्लाई निकल रही है, मान लो R रजिस्टर का मान है, तो क्या करेंगे, पहले इसमें पता करेंगे इस पथ में यहां से धारा कितनी जा रही है। जैसे ही इसमें धारा पता चलेगा, फटाक से हम क्या करेंगे, V बराबर आई आर, V बराबर करके R का मान I का मान इंटू कर दोगे, इसका वोल्टेज निकल जाएगा। ऐसे इसका वोल्टेज, ऐसे इसका वोल्टेज, इन दोनों का वोल्टेज मान रख के हम केवीएल यूज करेंगे। ठीक, क्या अभी केवीएल से सारे क्वेश्चन हल करेंगे, कैलकुलेशन केवीएल से काफी क्वेश्चन हल करेंगे, लगभग क्वेश्चन न्यूज क्या बोलते हैं, सॉरी एग्जाम में क्वेश्चन हमेशा आते हैं केवीएल के। केसीएल भी आता है, केसीएल करके केवीएल ज्यादा क्वेश्चन आ जाते हैं। फिगर दे देता है, उसमें वोल्टेज मान पूछ लेगा कि हाँ R3 में कितना वोल्टेज गया, ऐसे करके। तो ये था हमारा केवीएल। इसके आगे हम ये देखते हैं क्या होता है नोड। नोड नोड क्या होता है, नोड देखो NODT नोड। किसी भी, देखो नोड क्या होता है, किसी भी दो या दो से अधिक ब्रांचों मिलाने वाला बिंदु जो है वो नोड कहलाता है। किसी भी दो या दो से अधिक ब्रांचों को, शाखाओं को जोड़ने वाला जो बिंदु होता है वो नोड कहलाता है। यहाँ पे देखो एक ब्रांच आपका ये है, ये शाखा यहाँ से गई, और एक ब्रांच आपका ये शाखा यहाँ से गई, तो ये वाला बिंदु क्या है, ये है नोड। देखो ऐसे इसमें भी ये क्या है नोड, यहाँ भी क्या है नोड। तो दो या दो से अधिक शाखाओं को मिलाने वाला जो बिंदु है वो नोड कहलाता है। अगर हम इसका परिभाषा लिखे तो लिख लो, दो या दो से अधिक शाखाओं को मिलाने वाला बिंदु नोड कहलाता। ये होता है हमारा नोड। दो या दो से अधिक शाखाओं को मिलाने वाला कोई बिंदु है वो नोड कहलाता है। एक नोड, ये सब नोड है। इसके बाद हम देखो नोड, नोड कितने प्रकार के होते हैं, दो। यहां से देखो ये हो गया हमारा नोड, ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारा सिंपल नोड, और एक होता है हमारा प्रिंसिपल नोड। एक होता है हमारा सिंपल नोड और एक होता है प्रिंसिपल नोड। ठीक, तो क्या होता है सिंपल नोड, क्या होता है प्रिंसिपल नोड, ये समझो। यदि केवल दो शाखाएं कहीं पर जाके मिलती है तो वो हमारा नोड सिंपल कहलाता है। सिंपल, जैसे देखो यहाँ केवल एक शाखा इधर से गई, एक शाखा इधर से आई, केवल दो ही शाखाएं जहां से जाती मिलती हैं वो हमारा सिंपल नोड कहलाता है। अब बात करें प्रिंसिपल नोड की, तो प्रिंसिपल नोड की परिभाषा ये होती है कि दो या दो से अधिक बिंदुओं को मिलाने वाला जो नोड होता है वो प्रिंसिपल नोड कहलाता है। दो या दो से अधिक, इसमें दो, सभी जगह देखो केवल दो ही नोड मिल रहे हैं ना। तो एक फिगर हम आपको बना के दिखाते हैं, यहां से देखो, यही पे बना दो। मान लो ये हमारा एक रजिस्टर हो गया,
वोल्टेज, एक बैटरी यहां से लगा दी, ये भी हमारा एक रजिस्टर हो गया। एक रजिस्टर ये हो गया। अब इस फिगर में हम ये देखते हैं कि कहां पे सिंपल नोड है, कहां पे प्रिंसिपल नोड है। देखो यहां पे कितनी शाखाएं हैं, यहाँ की मिल रही है 2। तो सिंपल नोड में हमने क्या कहा, इसकी परिभाषा आप लोग लिख लेना कि यदि 2 या 2 से अधिक, केवल 2 या 2 से अधिक नहीं, वो तो नोड की परिभाषा हो जाएगा। केवल जहां पे 2 शाखाएं आके मिलती है वो सिंपल नोड कहलाता है, और जहां पे 2 या 2 से अधिक शाखाएं आके मिलती है वो प्रिंसिपल नोड कहलाता है। तो यहाँ पे सिंपल नोड देखो, ये हमारा सिंपल नोड हो जाएगा, ये वाला बिंदु। ये भी देखो केवल एक शाखा इधर से गई, एक शाखा इधर से गई, ये हमारा सिंपल नोड हो जाएगा। ये देखो इधर एक शाखा, इधर से एक शाखा, ये सिंपल नोड हो जाएगा, ये भी सिंपल नोड। 4 सिंपल नोड हो गए इसमें। और 2 या 2 से अधिक जब जाएगा तो प्रिंसिपल में जाएगा। यहां से देखो एक शाखा इधर से जा रही है, एक शाखा इधर से जा रही है, और एक शाखा इधर से जा रही है। टोटल 3 शाखाएं आके मिल रही है। देखो एक शाखा इधर से, एक इधर से, एक इधर से। तो ये हो जाएगा हमारा प्रिंसिपल नोड। तो सिंपल नोड और प्रिंसिपल नोड आपको समझ में आया होगा, क्या है सिंपल नोड, क्या है प्रिंसिपल नोड। इसके बाद हम देखते हैं कि क्या होता है लूप और क्या होता है मेश। मेश और लूप बताते हैं, उसके बाद आगे ऐसे बढ़ते हैं। इसको हम इरेज कर दें। तो आइए देखते हैं कि क्या होता है लूप और क्या होता है मेश। लूप और मेश को बताने के लिए हमने परिभाषाएं दोनों लिख दी है पहले से ही। इसको इरेज करने में और लिखने में टाइम लगता है, तो इसलिए हम वीडियो पॉज करके लिख देते हैं, जिससे ज्यादा वीडियो लंबी ना हो। देखो क्या है लूप और मेश में अंतर। लूप क्या है, किसी सर्किट में क्लोज्ड पाथ को लूप कहते हैं। नॉर्मली जो छोटी सी परिभाषा है इसका, किसी सर्किट में क्लोज्ड पाथ को लूप कहते हैं। अब ये देखो मेश किसे कहता है। मेश क्या है, एक ऐसा लूप जिसके अंदर और कोई छोटा लूप ना बने, उसे मेश कहते हैं। इन परिभाषाओं से हमें तो लगता है नहीं समझ में आएगा जब तक कि डायग्राम न बनाया जाए। जब डायग्राम बनेगा तब समझ में आएगा कि लूप और मेश में अंतर क्या है और लूप और मेश किसे कहते हैं। डायग्राम से समझो क्या है लूप और मेश। यहां देखो ये बन गया आपका डायग्राम। इसमें हम आपको बताते हैं कि लूप और मेश में क्या है। देखो किसी सर्किट में क्लोज्ड लूप को, क्लोज्ड पाथ को लूप कहते हैं। क्लोज्ड पाथ देखो इसमें कौन कौन सा है। पहला देखो, यहां से अगर आप स्टार्ट करो तो यहां से ऐसे 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 घूम के यहां से ऐसे ऐसे फिर यहां पहुंच गई, एक क्लोज्ड लूप ये बन गया। यहां से देखो ऐसे जाएगी और ऐसे, एक क्लोज लूप आपका ये बन गया। और दूसरा क्लोज लूप देखो, यहां से मान लो ऐसे ऐसे गया, यहां से ऐसे 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 इधर, फिर यहां से ऐसे 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 इधर। तो यहां से ये बड़ा वाला क्या बन गया, ये भी तो एक लूप बन गया। यहां से ऐसे स्टार्ट करके पूरा लाइन घूम के तो यहां पे ये भी एक लूप बन गया। अब देखो इसके अलावा भी तो एक लूप है। देखो यहां से स्टार्ट करो आप, यहां से ऐसे 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 घूम के यहां तक आ जाओ, तो एक लूप ये भी बन गया। तो कितने लूप हुए यहाँ पे, लूप बन गया आपके 3। एक लूप ये, दूसरा एक लूप ये छोटा वाला, एक लूप ये इससे बड़ा वाला, और एक लूप ये सबसे बड़ा वाला। तो लूप किसे कहते हैं, अगर क्वेश्चन में आ जाएगा, अगर ये फिगर दे देगा कि कोई फिगर दे देगा कि इसमें से पूछेगा लूप की संख्या कितनी है, तो आपको ये देखना है कि कितने क्लोज पाथ आपका बन रहा है, वो आपका लूप हो जाएगा। ये तो था आपका लूप। अगर इसी में
हम मेष देखें कि मेष की परिभाषा के अनुसार अगर मेष पता करें तो कौन कौन सा मेष होगा। देखो तो लूप की संख्या यहां पे कितनी हो गई, 3। ठीक, अब मेष क्या कह रहा है, एक ऐसा लूप, मतलब लूप रहेगा, कैसा लूप रहेगा, जिसके अंदर और कोई छोटा लूप ना बने। ये एकदम नॉर्मली साफ साफ अक्षरों में ये कह दे रहा है कि कोई भी लूप आप ले लो, लूप आप कोई भी ले लो, लेकिन उस लूप के अंदर कोई अदरवाइज लूप नहीं बनना चाहिए। देखो ये लूप हमने लिया, यहां से यहां तक ये लूप लिया, तो ये कह रहा है इसके अंदर कोई अदर लूप ना बने, तब तो वो मेष है। अब जैसे देखो यहां से लिए, ये आपका लूप हो गया, अब इसके अंदर देखो ये एक लूप हो गया, इसके अंदर कोई लूप है नहीं है, तो ये आपका मेष हो गया। अगर हम इस वाले सर्किल की बात करें कि ये भी तो एक लूप है, यहां से देखो ऐसे परिभाषा में कह रहा है ना कि एक ऐसा लूप जिसके अंदर, कोई एक ऐसा लूप जिसके अंदर, तो ये भी तो एक, ये भी लूप था, ये भी लूप था, ये भी लूप था, तो ये वाला जो लूप है इसके अंदर देखो कोई, आप देखो यहां से ऐसे करके यहां से आ रही है, तो इस लूप के अंदर ये भी तो एक बन रहा है, ये भी तो एक लूप बन रहा है। तो कहने का मतलब यही है किसी भी ऐसा कोई लूप लो जिसके अंदर अदरवाइज कोई और छोटा लूप ना बने, तो ये आपका लूप नहीं है, ये सॉरी आपका लूप है बट मेष नहीं है। तो मेष कितना, इसमें लूप की संख्या 3 हो जाएगी और मेष की संख्या कितनी हो जाएगी, ओनली 2। यहां से हमें पता चला कि लूप किसे कहते हैं और मेष किसे कहते हैं। परिभाषा के अनुसार हमने देखा कि अगर किसी क्लोज्ड परिपथ में कोई एक क्लोज्ड लूप, क्या है, किसी सर्किट में क्लोज्ड पाथ, सॉरी परिपथ, किसी भी सर्किट में क्या कहते हैं, क्लोज्ड पाथ को लूप कहते हैं। कोई भी सर्किट उसका क्लोज्ड जो पाथ है उसको हम लूप कहेंगे। और मेष किसे कहेंगे, कोई एक ऐसा लूप लो जिसके अंदर अदरवाइज कोई और अन्य मेष, अन्य कोई लूप ना आए, वो मेष कहलाएगा। यहां से देखो इसके अंदर, ये बड़ा वाले के अंदर एक है ना, तो ये आपका मेष नहीं कहलाएगा, केवल ये है, केवल ये, केवल 2, मतलब 2 मेष की संख्या इसमें और 3 आपकी लूप की संख्या। ठीक, तो इस परिभाषा के अनुसार हम नॉर्मल शब्दों में ये कह सकते हैं कि हर मेष आपका लूप हो सकता है, हर मेष आपका लूप हो सकता है, बट हर लूप आपका मेष नहीं हो सकता। कहने का मतलब यही है कि हर लूप, देखो हर मेष, जो भी मेष है, तो हर मेष आपका लूप हो सकता है। देखो ये वाला लूप मेष है, ये भी मेष है, तो ये लूप हो सकता है, बट हर लूप मेष नहीं हो सकता। ये देखो ये लूप था, ये लूप था, मेष हो गया, मेष हो गया, बट ये भी तो लूप है, ये मेष हुआ नहीं हुआ ना। तो हर लूप, हर मेष आपका लूप हो सकता है, बट हर लूप आपका मेष नहीं हो सकता। अब हम आपको लेके चलते हैं कहां पे, क्वेश्चन की तरफ, कि क्वेश्चन कैसे हल करेंगे। इस छोटा सा क्वेश्चन देखो, रजिस्टर हो गया, ये हमारा वोल्टेज, यहां से एक बैटरी ये हो गई, दूसरी बैटरी ये हो गई, इन बैटरी को जोड़ दो, इस रजिस्टेंस का मान रख लो 1 ओम और इसको रख लो 4 वोल्ट, ये मान लो 6 वोल्ट। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, फाइंड 1 ओम करंट, 1 ओम में करंट पूछ रहा है, तो कैसे निकालेंगे, केवीएल लगाओ इसमें। केवीएल हमारा ये कहता है कि जिस साइड से आप जाएंगे रजिस्टर के, देखो सॉरी वो तो यहां देखो, अगर मान लो ये हमारा रजिस्टर है, ठीक, तो अगर रजिस्टर के इस साइड से जाएंगे तो ये वाला सिरा हमारा प्लस होगा, ये वाला सिरा हमारा माइनस होगा। अगर करंट इस तरफ से जा रही है तब, अगर इसी रजिस्टर में करंट का मान बदल जा रहा है, मान लो इधर से करंट जा रही है, तो ये प्लस हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा माइनस।
रजिस्टेंस हमारा वही है, करंट की दिशा अगर बदलोगे तो जिस साइड से जाओगे वो प्लस हो जाएगा, उसके बाद वाला माइनस। तो यहाँ पे देखो अगर हम इसमें इस साइड से जा रहे हैं, देखो ऐसे क्लॉकवाइज जा रहे हैं, मान लो करंट यहां से जा रही है, जब करंट की दिशा ये है तो ये हमारा हो जाएगा प्लस वाला सिरा, ये हो जाएगा हमारा माइनस वाला सिरा। देखो अब इसके बाद बैटरी को लेते हैं, बैटरी के जो वोल्टेज होता है, जो प्लस वाला सिरा होता है बैटरी का, वो उसे हम प्लस में लेते हैं, अगर माइनस वाला सिरा है तो माइनस में लेते हैं। बात किस पर निर्भर करता है कि जो पहले उस बिंदु पे पहुंचेगा, चाहे माइनस में पहुंचे चाहे प्लस में पहुंचे, बैटरी के धनात्मक सिरे पे पहुंचेगा तो प्लस में लेंगे, अगर ऋणात्मक सिरे से पहुंचेगा तो माइनस में लेंगे। देखो यहां से हम गए, किरचॉफ वोल्टेज लॉ क्या कहता है, सभी तत्वों में वोल्टेज विभव का योग शून्य होता है। तो यहां से इसका वोल्टेज निकालो कितना होगा, इसमें करंट मान लो कितनी जा रही है, आई करंट निकाल लो। 1 ओम में करंट पूछ रहा है, मान लो इसमें एक ओम करंट में 1 ओम रजिस्टर में आई करंट जा रही है, तो आई के अनुसार इसका वोल्टेज कितना हो जाएगा, हमेशा वोल्टेज का मान रखोगे। देखो इसमें वोल्टेज कितना हो जाएगा, V बराबर आई इंटू आर, आई इंटू आर का मान 1 ओम, यहां से देखो V का मान कितना हो जाएगा, आई इंटू ए, आई इंटू 1 करोगे तो क्या हो जाएगा आई। अब प्लस है कि माइनस, प्लस है ना, तो ये प्लस में रहेगा, प्लस लिखो या ना लिखो स्टार्टिंग में कोई मतलब नहीं है, ये प्लस में हो जाएगा। अब इसके बाद फिर से प्लस करोगे, देखो यहां से ऐसे ऐसे गए, ये भी तो प्लस वाला सिरा है, तो ये आपका +6। अब यहां से इधर निकलोगे तो इससे मतलब नहीं है, अब जो सिरा सबसे पहले पड़ेगा बैटरी का, देखो यहां से और कोई तत्व तो नहीं है, यहां से कौन सा सिरा पड़ा, माइनस वाला, तो जब माइनस वाला सिरा मिला तो इसमें 4 वोल्टेज है, तो ये हो जाएगा -4 = 0, अदरवाइज कोई तत्व है नहीं। तो ये सब में जो कुछ है टोटल योग करके, टोटल योग का मतलब ये माइनस लगाने का ये मतलब नहीं है कि माइनस कर दिए, प्लस करना चाहिए था, तो प्लस आप करिए, ये प्लस होगा, बट जो ये मान है ये आपका माइनस में मान है, तो ये माइनस लगाइए, इसको आप प्लस करिए, तो इसको आप सरल करेंगे तो ये i +6 और प्लस माइनस इंटू करेंगे -4 = 0, ये हो जाएगा i = 6 उस तरफ जाएगा -6 और ये हो जाएगा +4, यही तो होगा, नहीं i, हाँ i का मान ऐसे रखो, तो टोटल यहां पे कितना होगा -6 + -2, ये हमारा -2 आ रहा है। इसका मतलब जो करंट का मान हमने माना है इस साइड से वो हमने गलत मान रखा है, ये क्लॉकवाइज। अब हमें क्या करना चाहिए था, एंटी क्लॉकवाइज, अगर इस तरफ से लेते तो हमारा प्लस में आता, तो यहां से आप प्लस का ये वाला सिरा लेते, तब आपका मान जो है करंट में इसमें +2 एम्पियर आता। ठीक, तो ये आपका केवल नॉर्मली केवल क्वेश्चन एक ठो करा दिए। अब कल जो क्लास लेंगे आपका, तो टोटल उसमें केवीएल का क्वेश्चन ही हल होगा, जो भी क्वेश्चन हल होगा सारे क्वेश्चन केवीएल के हल होंगे, कल ओनली केवीएल के क्वेश्चन लगेंगे। ठीक, कैसे टफ क्वेश्चन लेंगे, ये तो नॉर्मली आज बता रहे थे कि कैसे होता है, नॉर्मल से ही इंसान ऊपर उठता है। तो ठीक है, आज का सेशन बस यही तक, तो आशा करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा। अगर ना जो कुछ समझ में आया है तो प्लीज कमेंट बॉक्स से आप कमेंट करिए, उसके बाद हम आपको उसका सोल्यूशन बताएंगे। और प्लीज जिनको भी वीडियो हमारी अच्छी लगती हो, समझ में आता हो पढ़ाने में, जो हम कुछ पढ़ा रहे हैं अगर समझ में आता हो, तब तो आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, अगर नहीं समझ में आता है तो ना करिएगा। इसमें कोई वो जोर जबरदस्ती नहीं है कि भाई लाइक कर दो सब्सक्राइब कर दो, अगर जरूरत पड़ेगी तभी। अब मान लो जैसे हम पढ़ा रहे हैं, आप सब्सक्राइब करो, हमारा पढ़ाना आपको अच्छा नहीं लग रहा है, मैसेज आएगा यूट्यूब पे कि हाँ शिवशंकर मौर्य 50 हर्ट्ज पे वीडियो बनाए, उनका लिंक आ गया, उन्होंने वीडियो अपलोड कर दिया, उनका लिंक आ गया, देखो। जब आपको नहीं पसंद है तो क्यों देखोगे आप? तो इसलिए अगर पसंद आए वीडियो तभी देखो, तभी लाइक करो, तभी सब्सक्राइब करो, अन्यथा ना करो। ठीक, तो चलते हैं हम नेक्स्ट। बाय बाय, गुड नाइट।